दोस्तों कुछ दिनों से अनमैन एरियल व्हीकल एक बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ है, खास करके तब से जब से इंडिया के द्वारा अमेरिका से 30 प्रेडिएटर अनमैन एरियल व्हीकल को खरीदने के जो इरादे था उसे एक तरीके से हॉल्ट किया गया है और फिलहाल सोच विचार किया जा रहा है कि इस इरादे के तहत आगे बढ़ा जाएगा या स्वदेशी ड्रोन को बेड़े में शामिल किया जाएगा या फिर किसी अन्य ड्रोन के साथ इंडिया आगे बढ़े। पर दोस्तों एक तरफ जहाँ पे इसे हॉल्ट करते हुए अन्य विकल्प को जांचा जा रहा है तो वहीं पे लगातार खबर आ रहा है कि इंडियन नेवी एक तरीके से इन्हीं ड्रोनों को लेके मतलब MQ-9B रिपर ड्रोनों को लेके ही इंटरेस्टेड है, जिसे इंडियन नेवी के द्वारा 2 लीज में अमेरिका से भी हासिल किया गया था। और दोस्तों अब रिपर ड्रोन या फिर कहे तो प्रेडिएटर बी अनमैन एरियल व्हीकल के बाद चर्चा का विषय बना हुआ है MQ-4C ट्राइटन अनमैन एरियल व्हीकल। रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि MQ-9 के अलावा इंडियन नेवी अमेरिका के MQ-4C ट्राइटन को लेके भी इंटरेस्ट दिखा रहा है। दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि क्या सच में इंडिया के द्वारा ट्राइटन जैसे अनमैन एरियल व्हीकलों को खरीदने का कोई इरादा रखा जा रहा है और अगर हाँ तो ये किस तरीके से इंडियन नेवी को मदद कर सकेगा। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों फाइनेंशियल एक्सप्रेस के एक रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन नेवी के द्वारा नॉर्थवेव ग्रामीण सिस्टम कॉर्पोरेशन के साथ एक तरीके का बातचीत चल रहा है जो बेसिकली टर्बोफैन इंजन से लैस MQ-4C ट्राइटन अनमैन एरियल सिस्टमों को लेके है। दोस्तों रिपोर्ट के मुताबिक ये जो अनमैन एरियल व्हीकल है इसमें से हर एक एरियल व्हीकल का कीमत करीब करीब $120 मिलियन है। हालांकि दोस्तों इससे पहले खबर आया था कि इंडियन नेवी के तरफ से जनरल एटॉमिक के MQ-9 सी गार्डियन अनमैन एरियल व्हीकलों को खरीदने का इंटरेस्ट जताया गया है, जो बेसिकली एक तरीके से गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव करने के बावजूद ब्लॉक करके रखा हुआ है, क्योंकि बताया जा रहा है कि इनमें से हर एक एरियल व्हीकल का कीमत $100 मिलियन तक है और ये काफी अधिक कीमत है, जबकि इंडियन नेवी या फिर इंडियन एयरफोर्स आर्मी के लिए इससे किफायती लागत में इसी तरीके के अनमैन एरियल व्हीकलों को खरीदा जा सकता है। पर दोस्तों ब्लॉक करने के बावजूद खबरों में रिपोर्ट आया था कि इंडियन नेवी की तरफ से अभी भी 10 MQ-9 सी गार्डियन ड्रोनों को ही अपने बेड़े में शामिल करने का इंटरेस्ट दिखाया जा रहा है, जो ऑलरेडी 2 इंडियन नेवी में लीज के तहत लिया गया था। हालांकि दोस्तों इस तरीके के सिस्टमों का आवश्यकता इंडियन नेवी को इंडियन ओशन के रीजन के ऊपर नजर रखने के लिए है और जिस तरीके से इंडियन ओशन के अंदर चाइना के द्वारा अपने हरकतों को बढ़ाया गया है या फिर कहे तो चाइना जिस तरीके से इंडियन ओशन के अंदर लगातार अपने जहाजों को भेज रहा है, बेसिस बना रहा है और इंडियन इंटरेस्ट के खिलाफ काम कर रहा है और साथ ही साथ इंडिया के कट्टर दुश्मन कहे जाने वाले पाकिस्तान को आर्म्ड कर रहा है, उससे इंडिया को इंडियन ओशन के हर कोने कोने तक नजर रखने के लिए ऐसे सिस्टमों का आवश्यकता है। दोस्तों देखा जाए तो अगर इंडियन नेवी में MQ-4C ट्राइटन अनमैन एरियल सिस्टमों को अगर शामिल किया जाता है तो ये एक तरीके से इंडियन नेवी में एक ट्राई का बन सकेगा। मतलब यहाँ पे ऑलरेडी इंडियन नेवी के बेड़े में P-8I मैरीटाइम सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट है और रिपोर्ट के मुताबिक 2 MQ-9 सी गार्डियन अनमैन एरियल व्हीकलों को भी इंडियन नेवी के द्वारा ऑपरेट किया जा रहा है और ऐसे में अगर MQ-4C ट्राइटन अनमैन एरियल सिस्टम आता है तो ये तीनों मिलकर इंडियन ओशन के ऊपर सर्वेलेंस, रिकॉनेशन और इंटेलिजेंस गैदरिंग के काम को बेहतरीन ढंग से अंजाम दे सकेगा। दोस्तों यहाँ पे आपके जानकारी के लिए बता दूं कि इंडियन नेवी के बेड़े में करीबन 12 P-8I मैरीटाइम सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट है जो अमेरिकी कंपनी बोइंग की तरफ से निर्माण किया गया है और ये एक तरीके के सर्वेलेंस, रिकॉनेशन एयरक्राफ्ट के साथ साथ एंटी सबमरीन वॉरफेयर के कैपेबिलिटी वाला एयरक्राफ्ट है और दोस्तों यही एयरक्राफ्ट इंडियन ओशन के अंदर इंडियन नेवी के कैपेबिलिटी को फिलहाल एक तरीके से मजबूत बनाया रखा है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो इन एयरक्राफ्टों के करीबन और 6 मॉडल को इंडिया के द्वारा खरीदा जाना था, लेकिन उसे भी एक तरीके से हॉल्ट करके रखा हुआ है, लेकिन अब तक इसे संपूर्ण रूप से रद्द नहीं किया गया है। दूसरी तरफ देखा जाए तो इंडियन नेवी के बेड़े में 2 MQ-9 सी गार्डियन अनमैन एरियल व्हीकल को लीज में शामिल किया गया था, लेकिन लीज का अवधि अब तक खत्म हो गया है कि नहीं हो गया है और अभी भी इन इंडियन नेवी में इन सिस्टमों का इस्तेमाल किया जा रहा है कि नहीं इसका कोई जानकारी नहीं है। हालांकि कुछ महीने पहले खबर आया था कि इंडियन नेवी के एक एयर स्टेशन में इन अनमैन एरियल व्हीकलों को देखा गया है, लेकिन ये पक्का नहीं किया जा सका कि वो फोटो पुराने हैं कि नया है। हालांकि इंडियन नेवी अभी भी सी गार्डियन अनमैन एरियल व्हीकलों को अपने बेड़े में शामिल करने का पक्ष में है और प्रस्ताव के अंतर जो 30 ड्रोनों को खरीदा जाना था उनमें 10 जो नेवी को मिलना था, नेवी अभी भी उसके पक्ष में है। दोस्तों यहाँ पे अगर MQ-4C ट्राइटन को देखा जाए तो ये बेसिकली एक हाई ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस अनमैन एयरक्राफ्ट है जिसका इस्तेमाल मैरीटाइम पेट्रोलिंग और अन्य सर्वेलेंस काम के लिए किया जा सकता है। ट्राइटन को ग्लोबल हॉक अनमैन एरियल सिस्टमों के बेस पे निर्माण किया गया है। दोस्तों ट्राइटन अनमैन एरियल व्हीकलों का निर्माण असल में अमेरिकी कंपनी नॉर्थवेव गवर्नमेंट की तरफ से किया गया है और ये अमेरिका के अलावा केवल मात्र ऑस्ट्रेलिया के तरफ से इस्तेमाल किया जा रहा है। हालांकि रिपोर्ट के मुताबिक कुछ और देश भी इसे खरीदने में इंटरेस्ट रख रहा है, जिनमें अमेरिका के कुछ क्लोज तरीन एलाई देश भी शामिल है। दोस्तों वैसे तो ग्लोबल हॉक अनमैन एरियल व्हीकल अमेरिकी बेड़े के काफी पुराने अनमैन एरियल व्हीकल
व्हीकल है, लेकिन इसके बेस पे जो ट्राइटन सिस्टमों का निर्माण किया गया है, इसका फर्स्ट फ्लाइट करीबन आज से 9 साल पहले मतलब 22 मई 2013 को हुआ। हालांकि इसे इंट्रोड्यूस 4 साल पहले ही मतलब मई 2018 में किया गया है और रिपोर्ट के मुताबिक अब तक ऐसे 68 प्लेटफॉर्मों का निर्माण किया जा चुका है और साथ ही साथ 2 प्रोटोटाइपों का भी निर्माण नॉर्थ गवर्नमेंट की तरफ से किया जा चुका है। हालांकि कितने संख्या में इन अनमैन एरियल व्हीकलों को ऑस्ट्रेलिया और कितने संख्या में अमेरिका के द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है, इसका कोई क्लियर ब्यूरो नहीं है, पर कुछ रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया के पास शायद ऐसे 6 अनमैन एरियल सिस्टम हो। दोस्तों, ट्राइटन अनमैन एरियल व्हीकलों को अगर देखा जाए तो ये आकार में काफी बड़ा और काफी लंबे दूरी तक ऑपरेट कर सकता है और इस कारण इस तरीके के बड़े और सोफिस्टिकेटेड प्लेटफॉर्म को ऑपरेट करने के लिए जमीन में करीबन 4 अधिकारियों का आवश्यकता होता है, जो एयरक्राफ्ट को लगातार उड़ान भरने में मदद करता है। रिपोर्ट के मुताबिक ये जो अनमैन एरियल व्हीकल है, इसका लंबाई करीबन 14.5 मीटर मतलब 47 फीट 7 इंच है, जबकि इसका विंग स्पैन करीब 39.4 मीटर मतलब 130 फीट 11 इंच है, जबकि इसका हाइट करीब 4.6 मीटर मतलब 15 फीट 5 इंच के आसपास है। और दोस्तों, इससे ही आप लोग समझ गए होंगे कि ये जो अनमैन एरियल व्हीकल है, ये आकार में कितना बड़ा है और इसका विंग स्पैन इतना अधिक है कि इसे इसी कारण से लंबे समय तक हाई ऑल्टीट्यूड में ऑपरेट किया जा सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक ये जो अनमैन एरियल व्हीकल है, इसका एम्प्टी वेट करीबन 6781 किलोग्राम है, तो वही पे इसका ग्रॉस वेट करीबन 14630 किलोग्राम है। और दोस्तों, इतने भारी भरकम अनमैन एरियल व्हीकल में एक रोल्स रॉयस AE 3007 टर्बोफैन इंजन का इस्तेमाल किया गया है, जिसका थ्रस्ट जनरेशन कैपेबिलिटी करीबन 28.89 से लेके 39.66 किलो न्यूटन के दरमियान है। दोस्तों, इस इंजन के सहारे ये जो अनमैन एरियल व्हीकल है करीबन 357 माइल पर आवर या फिर कहे तो 575 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से उड़ान भर सकता है और इसके जो ऑपरेशनल रेंज है वो करीबन 9400 माइल या फिर कहे तो 15200 किलोमीटर है। ये ड्रोन लगातार 30 घंटे तक उड़ान भर सकता है, जबकि इसके सर्विस सीलिंग मतलब ऊंचाई में जाने का अगर क्षमता को देखे तो ये करीबन 17,000 मीटर या फिर कहे तो 56,000 फीट के आसपास है। हालांकि दोस्तों, ये जो ट्राइटन अनमैन एरियल व्हीकल है, ये हथियारों को कैरी नहीं कर सकता है, लेकिन सर्वेलेंस के लिए कई तरीके के आधुनिक इक्विपमेंटों को कैरी करने का क्षमता इसके पास है, जो लगातार हवा से जमीन में निगरानी रख सकता है और दुश्मन को इसके बारे में भनक भी नहीं पड़ता। हालांकि दोस्तों, इसके पहले वर्जन मतलब ग्लोबल हॉक को अगर देखा जाए तो इसे 1998 में निर्माण किया गया था और इसका इस्तेमाल अमेरिकी एयरफोर्स के अलावा नासा, नाटो के अलायंस, साउथ कोरिया और जापान के तरफ से किया जाता है। और दोस्तों, ये जो अनमैन एरियल व्हीकल है, ये भी एक तरीके का हाई ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस अनमैन एरियल व्हीकल है और इसके पास भी रिकॉग्निशन कैपेबिलिटी है, लेकिन किसी भी तरीके का स्ट्राइक कैपेबिलिटी नहीं है। दोस्तों, ये वही हाई ऑल्टीट्यूड ड्रोन है जिसे लेके बताया जाता है कि ईरान ने मार गिराया था और उसे कॉपी करके ईरान की तरफ से भी इस तरीके के सेम ड्रोन का निर्माण किया गया है। पर दोस्तों, इंडियन नेवी असल में जो ये ड्रोन अपने बेड़े में चाहता है, इसके पीछे मेन कारण है अमेरिकी प्लेटफॉर्मों के साथ सामंजस्य रखते हुए ऐसे एक सिस्टम के श्रृंखला को तैयार करना जो संपूर्ण इंडियन ओशन के ऊपर खाली निगरानी ना रखे, बल्कि इंडिया के जो अलायंस है मतलब क्वाड, ऑस्ट्रेलिया या अन्य जो इंडियन ओशन के अंदर अलायंस, उसके साथ भी बनाए रखा जा सके। दोस्तों, सिमिलर तरीके के प्लेटफॉर्म होने से एक दूसरे से कम्युनिकेट करना भी आसान होता है और इंटरऑपरेटिविटी को भी मजबूत किया जा सकता है और शायद यही संभावनाएं हैं जिसके लिए इंडिया के द्वारा इस तरीके के अनमैन एरियल व्हीकल को खरीदने का इरादा रखा जा रहा है, ताकि इसका इस्तेमाल करके अन्य प्लेटफॉर्मों के साथ लंबे दूरी तक इंडियन ओशन के उन पर नजर रखा जाके और चाइना को इंडियन ओशन के अंदर प्रवेश करने से रोका जा सके। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।